Hi everyone, welcome back to my channel. Presenting you with another video, another question. The question is shortest unique prefix for every word. Like we are given an array. The array consists of words such as zebra, dog, dove, and duck. Right? And we need to find the shortest prefix. So for this, Z, no other word includes Z, तो इसका तो shortest Z ही हो गया. बट अगर हम यहाँ आए DO, D, तो D तो प्रीफिक्स नहीं हो सकता. ठीक है, यूनिक प्रीफिक्स फाइंड करना है हमें हर वर्ड के लिए. और DO और डव के पास भी DO है तो DO भी प्रीफिक्स नहीं हो सकता. नेक्स्ट आया DOG. किसी वर्ड के पास DOG नहीं है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? DOG. Similarly, अगर हम यहाँ आए, D cannot be the prefix, O cannot be the prefix. What can be the prefix? DOV. And similarly for here, the prefix will be DU. Prefix क्या होता है? The first words, right? The words starting from the words that are coming from the start of that word, right? The characters that are coming from the start of the word. I hope I'm clear with what the question is asking us. We need to find the unique prefix. अब हम इसे कैसे करेंगे? I'm sure कि अगर आपको try data structure अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है? We have a root node, ठीक है? Then each words are linked with that root node. अब अगर first है तो Z, E, B, R, and then is A. Let's say यहाँ बना दिया मैंने so that it comes on one page, right? तो मैंने क्या करना है, हर वर्ड को जो भी array में है, array के हर वर्ड को सबसे पहले तो मैं try में insert करूंगी, ठीक है? और हर वर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करेंगे कि वो वर्ड कितनी बारी आ चुका है. अभी Z भी एक बारी आया, E भी एक बारी आया, तो हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट will be 1 for now, right? नेक्स्ट हमारे पास है डॉग. तो डॉग अभी एक बार भी नहीं आया रूट से, तो D frequency count will be 1. Next is O and next is G. सबके लिए अभी मेरे पास frequency count क्या होगा? 1, right? For the next one I have dove. अब dove के लिए मेरे पास D already है, ठीक है? O भी already है, तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा V और यहाँ से मेरे पास निकलेगा E. लेकिन डव के लिए D मेरे पास ऑलरेडी था तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो गया? 2. O भी मेरे पास ऑलरेडी था तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो गया? 2. और V के लिए 1 एंड सिमिलरली E के लिए भी 1, राइट? और नेक्स्ट है डक. तो D ऑलरेडी है, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट अब मेरे पास अपडेट होके क्या बना? 3. DU C K, राइट? 1 1 1. बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ. रूट है आपके पास, दिस इज द रूट नोड ऑफ द ट्राई डेटा स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास एक एरे होती है जो कि 26 लेंथ की है फॉर द टाइम बिन, ठीक है? और तो 0, लेट्स से 1 2 3, है ना? तो 0 पॉइंट करेगा स्मॉल a को, ये पॉइंट करेगी स्मॉल b को, c एंड सो ऑन d. और हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है जो कि अभी सबके लिए क्या है? 0, राइट? फ्रीक्वेंसी हमने इनिशियलाइज करा है जो कि सबके लिए है 0. तो जैसे ही हमारे पास सबसे पहला आया z, तो z का हमने इंडेक्स निकाला. z का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा? 25 फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट? तो 0 to 25, तो 25 वाले पे जाके हमारे पास रूट नोड से एक नोड निकलेगी,
जो कि होगी z के लिए। एंड सिमिलरली फॉर यहाँ से करेगी। सिमिलरली यहाँ z पे भी ऐसे ही एक एरिस होगी फॉर ऑल द alphabets, letters of the alphabet letters, and there is a frequency count, ठीक है, for each of that letter, right? and अगर z के आगे फिर e निकल रहा है तो इस नोट से फिर हम e से स्टार्ट करेंगे, तो e का जो इंडेक्स होगा वहां से फिर e के लिए निकलेगी, एंड देन सिमिलरली फॉर b r a, राइट? तो कोड इसका कैसे करना है, अब हमें फाइंड करना है कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है? तो ये तो हो गया कि हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। लास्ट पार्ट जो है हमारा कि हमें शॉर्टेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स निकालना है। तो प्रीफिक्स हम शॉर्टेस्ट कैसे निकालेंगे, हम रूट से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। वी विल जस्ट चेक द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी काउंट की अब वैल्यू पता चलेगी। अगर तो फ्रीक्वेंसी 1 है मतलब इसके अलावा कोई और भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप सीधा z को लो और ब्रेक कर जाओ, आंसर में z को स्टोर करो और ब्रेक कर जाओ। फॉर द नेक्स्ट यहाँ हम आए d की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो यहाँ तो हम नहीं जा सकते, हम o पे गए, o की भी फ्रीक्वेंसी 2 है, नहीं 1 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अब g, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, DOG। जब हमें 1 फ्रीक्वेंसी मिल गई देन वी विल ब्रेक फ्रॉम द लूप। नेक्स्ट आया 3 नो, 2 नो, V, तो DOV, V की फ्रीक्वेंसी 1 है। सिमिलरली यहाँ से 3 नो, U की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम ब्रेक कर गए, और DU। तो ये हमारे पास यूनिक प्रीफिक्स वाली जो है स्ट्रिंग्स अवेलेबल एज एन आंसर स्टोर हो गए। एक बारी हम कोड भी देख लेते हैं, हाउ द कोड इज वर्किंग। हमने पहले ट्राई नोड एक स्ट्रक्ट बनाया, मतलब एक एरे बनाई 26 लेंथ की, एक फ्रीक्वेंसी काउंट बनाया, इसे इनिशियलाइज करा यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हर एक को नल पे इनिशियलाइज कर दिया और फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, ठीक है? फिर हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट करा, सबसे पहले हमने एक करंट को ले लिया जो कि अभी रूट को पॉइंट कर रहा है। पहले हमने एक रूट नोड बनाई और एक करंट नोड जो है वो हमने रूट को पॉइंट करके दिखाई। फॉर ईच स्ट्रिंग में जो जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, मतलब वर्ड्स हैं, हमने पहले तो इंडेक्स निकाला। अब हमने देखा कि अगर तो करंट इज दिस राइट नाउ, और करंट इज दिस, तो अगर तो करंट के चाइल्ड, मतलब करंट में जो एरे है, दिस इज अवर करंट में दिस इज अवर चाइल्ड एरे। अभी इनिशियली एवरीथिंग इज नल, राइट? तो अगर तो करंट के चाइल्ड का एट दैट इंडेक्स, लेट्स से हमारा z का इंडेक्स था 25, तो 25th इंडेक्स अगर तो वो नल है, तो कुछ नहीं करना, हमने एक नई नोड कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर दिस इंडेक्स, राइट? तो हमने नई ट्राई नोड कंस्ट्रक्ट कर ली। अगर तो वो नल नहीं है तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना है फॉर दैट। जैसे यहाँ पे रूट के डी के लिए जो नोड थी वो ऑलरेडी थी, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी और करंट को फिर हमने नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया, राइट? अगर तो वो नल है तो कुछ नहीं करना, एक नई नोड कंस्ट्रक्ट कर देनी है, अदरवाइज हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा और फिर करंट को अपडेट कर दिया टू द नेक्स्ट नोड। और ऐसे ही अगर हमने शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स फाइंड करना है तो हमने एक आंसर स्ट्रिंग इनिशियलाइज करी। अभी हमारा टेम्परेरी जो है वो रूट पे, मतलब करंट रूट पे है। फॉर ईच, जब करंट का काउंट इक्वल्स टू 1 है, ब्रेक कर जाओ और आंसर में उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लो, ठीक है? str ऑफ दैट इंडेक्स को स्टोर करा और फिर टेम्प को आगे बढ़ा दो। टेम्प हमारा चाइल्ड के उस पे पॉइंट कर जाएगा इन ऑन दैट इंडेक्स। यही हमने करा। पहले तो हर एक वर्ड के लिए हमने ट्राई में उसे इंसर्ट करा एंड देन आंसर में पुश करा फॉर द शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स, राइट? सबमिटिंग दिस will pass all the test cases. Thank you. Consider subscribing the channel too for more such videos. Hi everyone, welcome back to my channel.
presenting you with another video, another question. The question is shortest unique prefix for every word. Like we are given an array. The array consists of words such as zebra, dog, dove, and duck. Right? And we need to find the shortest prefix. So for this, Z, no other word includes Z, तो इसका तो shortest prefix Z ही हो गया. But अगर हम यहाँ आए DO, D, तो D तो prefix नहीं हो सकता. ठीक है, यूनिक प्रीफिक्स फाइंड करना है हमें हर वर्ड के लिए. और DO और डव के पास भी DO है, तो DO भी प्रीफिक्स नहीं हो सकता. नेक्स्ट आया DOG. किसी वर्ड के पास DOG नहीं है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? DOG. सिमिलरली अगर हम यहाँ आए, D कैन नॉट बी द प्रीफिक्स, O कैन नॉट बी द प्रीफिक्स. व्हाट कैन बी द प्रीफिक्स? DOV. एंड सिमिलरली फॉर हियर द प्रीफिक्स विल बी DU. प्रीफिक्स क्या होता है? द फर्स्ट वर्ड्स, राइट? द वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम the words that are coming from the start of that word, right? The characters that are coming from the start of the word. I hope I'm clear with what the question is asking us. We need to find the unique prefix. अब हम इसे कैसे करेंगे? I'm sure कि अगर आपको try data structure अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है? We have a root node, ठीक है? Then each words are linked with that root node. अब अगर first है तो Z, E, B, R, and then is A. Let's say यहाँ बना दिया मैंने, so that it comes on one page, right? तो मैंने क्या करना है, हर वर्ड को जो भी एरे में है, एरे के हर वर्ड को सबसे पहले तो मैं ट्राई में इंसर्ट करूंगी, ठीक है? और हर वर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करेंगे कि वो वर्ड कितनी बारी आ चुका है. अभी Z भी एक बारी आया, E भी एक बारी आया, तो हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट विल ऑलवेज बी 1 फॉर नाउ, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है डॉग. तो डॉग अभी एक बार भी नहीं आया रूट से, तो D frequency count will be 1. Next is O and next is G. सबके लिए अभी मेरे पास frequency count क्या होगा? 1, right? For the next one I have dove. अब dove के लिए मेरे पास D already है, ठीक है? O भी already है, तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा V और यहाँ से मेरे पास निकलेगा E. लेकिन डव के लिए D मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो गया? 2. O भी मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो गया? 2. और V के लिए 1 एंड सिमिलरली E के लिए भी 1, राइट? और नेक्स्ट है डक. तो D ऑलरेडी है, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट अब मेरे पास अपडेट होके क्या बना? 3. D U C K, राइट? 1 1 1. बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बारी दोबारा बता देती हूँ. रूट है आपके पास, दिस इज द रूट नोड ऑफ द ट्राई डेटा स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास एक एरे होती है जो कि 26 लेंथ की है फॉर द टाइम बिन, ठीक है? और तो 0, लेट्स से 1 2 3, है ना? तो 0 पॉइंट करेगा स्मॉल a को, ये पॉइंट करेगी स्मॉल b को, c एंड सो ऑन d. और हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है जो कि अभी सबके लिए क्या है? 0, राइट? फ्रीक्वेंसी हमने इनिशियलाइज करा है जो कि सबके लिए है 0. तो जैसे ही हमारे पास सबसे पहला आया z, तो z का हमने इंडेक्स निकाला. z का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा? 25 फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट? तो 0 to 25, तो 25 वाले पे जाके हमारे पास रूट नोड से एक नोड निकलेगी जो कि होगी Z के लिए. एंड सिमिलरली फॉर यहाँ से